हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, आज हम एक बहुत दिलचस्प और बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या नागपुर का मिहान प्रोजेक्ट वास्तव में मुंबई जैसे लॉजिस्टिक एम्बिशन को पीछे छोड़ सकता है? जब हम भारत की लॉजिस्टिक दुनिया की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान मुंबई, जेएनपीटी पोर्ट और दूसरे इस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन्स की तरफ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागपुर में मिहान यानी मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार में समझेंगे मिहान प्रोजेक्ट क्या है और क्यों इसे ज़ीरो माइल का एडवांटेज मिलता है। मिहान की वास्तविक प्रगति क्या है, कितनी ज़मीन ऑपरेशनल है, कितने जॉब्स बने हैं और कितना एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। मिहान के लॉजिस्टिक्स, एयरपोर्ट, कार्गो, एसीजेड और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पार्क्स का पूरा इम्पैक्ट क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या नागपुर वास्तव में मुंबई की लॉजिस्टिक एम्बिशन को पीछे छोड़ सकता है। हमारा विश्लेषण फैक्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स और प्रैक्टिकल लॉजिक पर आधारित है, न अफवाह पे। तो अगर आप इन्वेस्टर सोच रहे हैं तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ग्रोथ देखना चाहते हैं या सिंपल रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मिहान की परियोजना का परिचय और उद्देश्य क्या है। मिहान यानी मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर का यह सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और विशाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन शामिल है। इसका लक्ष्य है नागपुर को लॉजिस्टिक, एयर कार्गो, आईटी, एमआरओ यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनाना है। मिहान करीबन 4,354 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एसीजेड यानी 1,238 हेक्टेयर और रिहायशी, वाणिज्य, मेडिकल, शैक्षणिक सुविधाएं भी शामिल है। इसका उद्देश्य नागपुर को केंद्रीय भारत का लॉजिस्टिक हब और इंडस्ट्रियल हब का बनाना है, क्योंकि ये देश के भू संकेत ज़ीरो माइल पर स्थित है और इसे सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने की इच्छा क्षमता है। अगर हम देखते हैं मिहान का लॉजिस्टिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या होगा, तो सेवा और रोजगार। मिहान के कारण अब तक 1.07 लाख से अधिक जॉब्स उत्पन्न हो चुके हैं, जिसमें आईटी, इंजीनियरिंग, फार्मा और सर्विस सेक्टर में रोजगार शामिल है। HCL, TCS, इन्फोसिस, टाटा एडवांस सिस्टम आदि कंपनियों ने ऑपरेशन शुरू किए हैं, जिससे अधिक रोजगार और रोजमर्रा का डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो मिहान SEZ से निर्यात लगभग 4,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुना है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि लॉजिस्टिक और प्रोडक्शन बेस धीरे धीरे मजबूत हुए जा रहा है। नए लोकार, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क। तो नागपुर में XSIO स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी हो चुकी है, जिसमें 2,000 करोड़ निवेश और लगभग 10,000 जॉब्स का सृजन होना है। वास्तविक चुनौतियां मिहान की प्रगति को रोक रही है, बाधाएं। अगर हम इस पे देखते हैं तो लॉजिस्टिक हब का सिद्धांत और वास्तविकता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नागपुर को वाणिज्य, हवाई, कार्गो हब के रूप में स्थापित करना कठिन है, क्योंकि शुरू के चरण में पहले से ही मध्य पूर्व में बड़े कार्गो हब मौजूद है। नागपुर में उतना बड़ा उत्पादन उपभोग केंद्र अभी तक नहीं है, इसलिए विमान कंपनियों को अपना कार्गो हब बनाना आकर्षक नहीं लगता है। तो ये शुरू के चरण में जो चैलेंजेस आती है उसके ऊपर ये अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए कार्गो ऑपरेशन में पिछली अवधि में कमी भी दिखाई दे रही है, जिससे नागपुर की लॉजिस्टिक महत्वाकांक्षा को गंभीर चुनौती
मिल सकती है। अब देखते हैं कि आधार मुद्दे निर्माण और धीमी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रगति क्या है। तो लगभग आधी मिहान से ज़मीन या तो ऑपरेशनल नहीं है या अभी भी अधूरी है, जिसमें 130 में से केवल लगभग 52 प्लॉट्स ही सक्रिय है। इस धीमी प्रगति से प्रोजेक्ट की गति काफ़ी प्रभावित होती है। कुछ आलोचकों के कहना है कि मिहान ने अब तक मैन्युफैक्चरिंग का अपेक्षित स्तर नहीं खींचा है, जो लॉजिस्टिक के वास्तविक ट्रैफिक और क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम के लिए आवश्यक होता है। इंटरेक्शन और समर्थन की भी कमी दिखाई दे रही है। तो मिहान की वास्तविक लॉजिस्टिक हब बनने के लिए ज़रूरी है कि बड़े एयरलाइंस कार्गो पार्टनर बने, रोड रेल फीडर सिस्टम को मजबूत किया जाए और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर को बेहतर तरीके से विकसित किया जाए। फिलहाल ये कुछ क्षेत्रों में देरी के विषय है। अब देखते हैं कि नागपुर बनाम मुंबई लॉजिस्टिक महत्वाकांक्षा तुलना। मुंबई की लॉजिस्टिक ढांचा खासतौर पे मुंबई के JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जैसे प्रमुख पोर्ट पे आधारित है। चबूतरा स्तर के एयर कार्गो नेटवर्क है। मुंबई का लॉजिस्टिक नेटवर्क बड़े पैमाने पर स्थापित वेयर हाउस नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से सीधा जुड़ा है, जिससे ये एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट और सप्लाई हब बन सकता है। नागपुर की विशिष्ट ताकत क्या है? तो भौगोलिक केंद्र यानी 0 माइल एडवांटेज, मियान स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 7 हवाई अड्डा और संभावित कार्गो क्षमता, मिडल इंडिया के प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग यानी NH44 और NH53, रेल कनेक्टिविटी जो इसे देश के कई हिस्सों से जोड़ती है। अब बड़ी चैलेंजेस क्या होती है? तो मुंबई में पहले से ही मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क और पोर्ट एयर कार्गो का वेयर हाउस मौजूद है। इसके साथ साथ जो मिहान की तुलना में अधिक विकसित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रभावित है या स्थापित है। नागपुर को मुंबई के पूरे रूप में टक्कर देने के लिए अधिक कार्गो एयरलाइंस होनी पड़ेगी, बड़ा उत्पादन केंद्र बनना पड़ेगा, व्यापक प्रोडक्ट थ्रूपुट होना ज़रूरी है, जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से सुधार और निवेश करना होगा। मिहान के सकारात्मक संकेत और विकास की संभावनाएं, अगर हम इस विषय को देखते हैं तो नौकरियां और रोजगार, 1 लाख से अधिक लोग मिहान से रोजगार पा चुके हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो निर्यात 4000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। लॉजिस्टिक निवेश पे अगर हम देखते हैं तो 2000 करोड़ से अधिक के स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। भूस्थानिक लाभ अगर हम देखते हैं, नागपुर देश के केंद्र में है और सड़क, रेल, हवाई मार्ग से तेज कनेक्टिविटी है। तो अगर हम निष्कर्ष में देखते हैं कि क्या नागपुर मुंबई को पीछे छोड़ सकता है? नागपुर की अपनी अनूठी ताकतें हैं, 0 माइल एडवांटेज, लोकेशन, मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मजबूत सड़क, रेल लिंक, रोजगार सृजन। मुंबई पहले से ही वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट एयर कार्गो नेटवर्क से जुड़ा है। नागपुर विकसित हो रहा है, लेकिन मुंबई को ओवरटेक करना आसान नहीं है। इसलिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भागीदारी, उत्पादन आधारित उद्योगों का आगमन होना ज़रूरी है। मजबूत कार्गो थ्रूपुट और व्यापक उद्योग नेटवर्क ज़रूरी है। तो संक्षेप में, नागपुर लॉजिस्टिक के महत्वाकांक्षी केंद्र से रूप में उभर रहा है, लेकिन मुंबई जैसे इस्टेब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स शक्ति को पूर्ण रूप से पीछे छोड़ने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट इनपुट्स इस वीडियो द्वारा ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपको अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।